अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ जवेरिया खान। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ दैट इज़ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1857 एंड इट वाज द वॉर विच वाज मेनली स्टार्टेड बाय द इंडियंस ऑब्वियसली। इनमें बहुत से रीजंस थे, जिसमें रिलीजियस इश्यूज़ थे, इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, मिलिट्री इश्यूज़ थे। अगर तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आता, लेट मी गाइड यू अबाउट दिस एज वेल। इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा है कि वर द रिलीजियस रीजंस मोर इम्पॉर्टेंट, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो कैटेगोरिकली होगा। यानी आपके जो 3 लेवल्स हैं उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, रिलीजियस इशूज़, सोशल इशूज़, इकोनॉमिक और मिलिट्री। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मेन रीज़न, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने फिर उसमें कैटेगोरिकली नहीं लिखना, फिर आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब 3 को जो है वो सेपरेटली आप लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको पहले देखते हैं। हम रिलीजियस इशूज़ में आपको पहले बताती हूँ। कोई भी नेशन हो, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो, दे आर एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट द रिलीजन। और ख़ासतौर पे जब इन्वेडर्स आके यहाँ पे आप बहुत इम्पोज रूलर बन जाएं तो फिर रिलीजन जो है ये बहुत एक सेंसिटिव इशू होता है। तो हुआ भी ये कि 1829 तक जितना भी इंडिया को कैप्चर किया था ब्रिटिश ने ये कहा दैट इन ब्रिटिश इंडिया सती एंड पर्दा वुड बी बैंड बाय 1829। ये उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी कि सती जो है क्रूअल प्रैक्टिस है। And no doubt it was a cruel practice, but basically it was practiced by Hindus, and they felt pride in that. So उन्होंने कहा जी ये तो अच्छी चीज़ नहीं, हम इसको क्यों बैन करें, हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो यू आर इंटरफेयरिंग इन आर रिलीजियस अफेयर्स। सेकेंडली उन्होंने ये मुस्लिम्स पे भी अटैक किया। उन्होंने कहा जी मुस्लिम्स जो हैं ये पर्दा नहीं करेंगी, हमें जो औरतें हैं। सो वेमेन वर ऑल्सो लाइक मुस्लिम, दे वर नॉट हैप्पी विद दिस, मुस्लिम्स वर नॉट हैप्पी. So such religious interferences created resentment among Indians. Then forcible conversion to Christianity. British wanted to have a soft corner in India because they wanted that there should be some people जो कि उनको सपोर्ट करें। यानी उनका अपना अंग्रेज़ तो थे ही, वो चाहते थे कि हम यहाँ पर अपनी जो एक किस्म का अपना जो रिलीजन है, अपना एक रिलीजियस ग्रुप हम यहाँ पे बनाए। उसके लिए उन्होंने फोर्सिबल कन्वर्जन शुरू की, जिसमें उन्होंने दे ब्रॉड क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया। फिर इन लोगों ने जो है वो दे टारगेटेड पुअर मुस्लिम्स एंड लो कास्ट हिंदूज़, एंड दे प्रॉमिस देम दैट यू विल हैव अ बेटर लाइफ, जो आपकी अभी ज़िंदगी है उससे बहुत बेहतर ज़िंदगी होगी। सो बट द ओनली थिंग यू हैव टू डू दैट यू हैव टू चेंज योर रिलीजन। सो मैनी पीपल एट दैट टाइम दे चेंज द रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी। और उसमें फिर बहुत से ऐसे सोशल ग्रुप्स बने, रिलीजियस पार्टीज़ बनी, जिन्होंने दोबारा से इन लोगों को हिंदू बनाना शुरू किया। जो जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस थे उनको फिर उन्होंने हिंदू बनाना शुरू किया, लेकिन वो लोग फिर भी, क्योंकि दे हैड बेटर लाइफ एट दैट टाइम, तो उन्होंने उस बात को नहीं माना एंड दे स्टेड क्रिश्चियंस. देन कम्स को एजुकेशन. Co-education is something which was basically disliked by the Muslims, and they said that in Islam, as it is prohibited कि जी मुसलमान लड़के लड़कियां जो नामहरम है वो इकट्ठे नहीं पढ़ सकते। तो बहुत से मुस्लिम्स ने जो है वो इसे बॉयकॉट किया, एंड दे सेड कि हम ऐसे स्कूल्स में बच्चों को भेजेंगे ही नहीं जहाँ पर ऐसी प्रैक्टिसेस होंगी. Moving on to economic issues, number one, high taxes. Indians had to pay high taxes, और ये बहुत फजूल से टैक्सेस थे, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि आपने पढ़ा होगा वो जो बियर टैक्स था, जिसमें मुस्लिम से टैक्स लिया जाता था, ऑल दोज मुस्लिम्स हु हैड बियर्ड, कि जी उनकी बियर्ड है, उनकी दाढ़ी है, तो वो टैक्स पे करें। उतना वो कमाते नहीं थे जितने वो टैक्सेस जो थे उनको पे करते थे. सो देवर हाई टैक्सेस, लेस सैलरीज, एंड देवर सो मैनी इशूज़ दे हैड टू फेस जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. Then comes Doctrine of Lapse. Doctrine of Lapse, as you all know, that it was a law which was basically passed by the British in 1852. They passed this law because they wanted to extend their control in India. So उन्होंने कहा जी कि all those local rulers, I'm not talking about Mughal emperors, I'm talking about local rulers जो नवाब थे या प्रिंसेस थे उस ज़माने में. If they do not have their natural heir, उनका अपना वारिस नहीं है, they adopt someone, they have daughters, they have their family, लेकिन अगर उनका अपना बेटा नहीं है, then after their death their properties would be seized and they would be taken by the British. It was an unfair law, but they had to लिसन टू देयर कमांड, क्योंकि ब्रिटिश तो अब रूलर थे. तो वो ये सब कर रहे थे सिर्फ अपने कंट्रोल को एक्सटेंड करने के लिए.
Then comes annexations. Annexations were basically done by the British because they wanted to they needed an excuse to control India. और उसमें उन्होंने लेम एक्सक्यूज़ की जी के जो वहाँ के रूलर्स एंड डिफरेंट स्टेट्स के जो वहाँ के लोग हैं, द पीपल ऑफ दो स्टेट्स, दे आर आस्किंग अस कि जी आप किसी भी तरह जो है वो हमें कंट्रोल करें, बिकॉज आर रूलर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट्स वाई वी आर डूइंग दीज एनेक्सेशंस। बट बेसिकली वो ये चाह रहे थे कि वो अपने कंट्रोल को एक्सटेंड करें। देन कम्स मिलिट्री इशूज़। मिलिट्री इशूज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि आपको पता है कि ब्रिटिश आर्मी जो थी उसमें भी ज़्यादातर इंडियंस ही थे, बिकॉज इंडियन नीडेड द जॉब्स, सो उसमें भी इंडियंस ही थे। सो जब इनको वॉर के लिए जाना पड़ता था टू सेंड अफगानिस्तान एंड टू डिफरेंट स्टेट्स, सो जो मुस्लिम्स थे उन्होंने कहा दैट वी कैन नॉट फाइट विद मुस्लिम ब्रदर्स। उन्होंने कहा जी कि हम तो नहीं लड़ सकते। दैन दे हैड टू लीव देयर जॉब्स। फिर इसी तरह जो हाई कास्ट हिंदूज थे, ब्राह्मण्स थे, उनमें कुछ ऐसी उनमें ट्रेडिशन था कि जी जो हाई कास्ट ब्राह्मण है वो रिवर इंडस को क्रॉस नहीं करेंगे। सो इन ऑल दोज वॉर्स इन विच दे हैड टू क्रॉस रिवर इंडस, दे वर रिलक्टेंट टू डू सो बाय सेइंग कि हम लोग जो है वो इसको क्रॉस नहीं करेंगे, बिकॉज इफ़ वी विल क्रॉस वी विल बी कास्टलेस। सो ये इश्यूज़ जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता एरप्ट हो रहे थे। देन कम्स लो प्रोफाइल रैंक्स फॉर द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के लिए हमेशा लो प्रोफाइल रैंक्स थे, बिकॉज दे डिड नॉट वांट मुस्लिम्स टू ग्रो, दे डिड नॉट वांट मुस्लिम्स टू बी प्रमोटेड ऑन हाई रैंक्स, एक्सेप्ट वो जो कि जिनको रोका नहीं जा सकता था बेसिकली। एंड लास्ट जो कि मोस्ट इमीडिएट इशू था, बाकी अब तक मैंने तुम लोगों को जितने भी आपको रीजंस बताए हैं ये डीप रूटेड रीजंस थे। एक दो क्वेश्चन अगर आपने पास पेपर में देखा हो तो एक दफ़ा इस तरह से भी क्वेश्चन आया था कि जो कौन से ऐसे रीजंस थे जो कि डीप रूटेड थे या कौन सा इमीडिएट इशू है, इस तरह से आ जाए तो जितने पिछले रीजंस बताए हैं आपको वो सब डीप रूटेड थे, यानी वो बड़े पुरानी रिजर्वेशंस चलती आ रही थी। लेकिन जो ग्रीस कैटरेज था ये मोस्ट इमीडिएट इशू था। न्यू कैटरेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द राइफल्स। मुस्लिम्स और इंडियंस के लिए, सॉरी हिंदूज़ के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस की कि जी राइफ़ल है उसमें एक आपने कैटरेज है जो बुलेट है वो डालनी है, तो उसको डालने से पहले यू हैव उसके ऊपर एक सील होगी और उस सील को यू हैव टू पील इट ऑफ विद योर टीथ। सो वाइल अब जब ये उनको मिली, अभी उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया था, सो देयर वाज अ र्यूमर कि दीज जो ये जो बुलेट्स हैं इन पे जो सील है, जो फैट है, वो बेसिकली जो मुस्लिम्स को दी गई है वो पिग फैट की है, जो हिंदूज़ को दी गई वो काव फैट की। तो मुस्लिम्स के लिए तो फॉरबिडन है पेग, और हिंदूज़ के लिए काव जो है वो उनके लिए बहुत सेक्रेड है। सो इस वजह से उन्होंने कहा जी कि वी विल नॉट इवन टच इट, एंड दैट वाज द रीज़न दैट दे रिफ्यूज टू टच इट, एंड द वॉर ब्रोक आउट। और वॉर ब्रोक आउट करने वाले जो लोग थे वो मंगल पांडे और आज़मुल्ला खान, इन लोगों ने वॉर को जो है वो शुरू किया बाय एक्सेप्टिंग, सॉरी बाय निगेटिंग और रिजेक्टिंग जो है दीज ग्रीस कैटरेजेस, और उसके बाद जब वो बाकायदा जंग शुरू हुई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीजंस फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आप 3 बहुत अच्छे तरीके से रीजंस लिख कर उसको मेंशन करके फिर उसको डेवलप करते हैं लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में, तो आपका बहुत एक अच्छा है, बहुत स्मार्ट सा क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो बन जाता है। सो आई होप कि आपको ये सब जो है वो समझ में आ गया होगा। Inshallah I'll be there for more lectures. So तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।